क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध, यहाँ पे आप टाइपिंग मिस्टेक है, इस दोनों को ठीक कर लेंगे, अदरवाइज सब जगह सही है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 563 BC में हुआ था, यानी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह नेपाल में हुआ था, जब इनकी माँ महामाया अपने मायके जा रही थी, तो उसी दरमियान रास्ते में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और उस गांव का नाम होता है लुम्बिनी। ठीक है। चलो फोर्थ नंबर है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पहले पिता का नाम जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम था वो था सुदोधन। सुदोधन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध जो थे उनके पिता किस कुल से संबंधित थे। तो शाक्य कुल से संबंधित थे। किससे? शाक्य कुल। ठीक है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा बुद्ध के जो पिता थे सुदोधन, वह किस क्षेत्र के राजा थे। तो कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, कपिल वस्तु। ठीक है। तो चलो आई थिंक 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो जो भी गौतम बुद्धा यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सब हम देखेंगे इसमें। त्रिपिटक देखेंगे, कहाँ पे संगीता हुई थी नहीं हुई थी, सब देखेंगे, किसके शासन काल में हुआ था, कब हुआ था। तो हर एक चीज़ हम देख के इसमें देखेंगे और इस वीडियो कंप्लीट करेंगे। गौतम बुद्ध का कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा कहीं भी एंट्रेंस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और सिर्फ आप इस बुद्ध को आप जो है सही कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। इससे पहले मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध की माता का नाम जो था वह महामाया था। महामाया। 6 नंबर, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। यशोधरा। ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि यशोधरा की जो और गौतम बुद्ध के बीच जो शादी हुआ था 16 वर्ष में ही, 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ था। ठीक है। यानी कि यशोधरा की आयु 16 वर्ष की थी। ठीक है। तो गौतम बुद्ध कितने वर्ष में गृह त्याग किए। तो गौतम बुद्ध ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने जब घर त्याग किया था तो उस समय उनका आयु जो था वो कितना वर्ष का था। तो 29 ईयर के थे वो, 29 ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग है उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाविनिष्क्रमण। ठीक है। महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग संगीता के बारे में या त्रिपिटक के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है गया बिहार में, वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के किनारे हुआ था। तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या था। 13, गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वह
क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, चलो। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम। जो कि वैशाली से बिलोंग करते थे। वैशाली, वैशाली कहाँ है? बिहार में है, पटना के पास। गौतम बुद्ध, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेंगे। का द्वितीय गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु जो थे वह थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद, जब वह 29 वर्ष में गिरि त्याग करते हैं, उसके बाद 6 वर्ष की तपस्या करते हैं। उसके पश्चात जब वह 35 वर्ष के होते हैं तब उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आप हमारे वॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपना नोट्स तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है किसके आग्रह से गौतम बुद्ध ने महिलाओं को अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति दी? तो उनके जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद, और आनंद ने ही आग्रह किया था कि महिलाओं को भी उनके धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तो आनंद के आग्रह करने पे माता बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने महिलाओं को अपने धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 की गौतम बुद्ध के प्रथम महिला शिष्य जो थे वह कौन थी? आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उसके 6 दिन बाद, ठीक है, उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु होने के बाद इनकी मौसी, जिनका नाम होता है महाप्रजापति गौतमी, तो वही इनका पालन पोषण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनके जो पिता थे शुद्धोधन, अपनी गौतम बुद्ध की मौसी से शादी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध का देख रेख करता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो धर्म में सबसे प्रथम महिला थी इनकी मौसी ही थी, इनकी माँ ही थी, सौतेली माँ। ठीक है, तो वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, मेरा पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप लोग वॉइस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो अभी हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा? यहाँ पे मैंने पूछा कि किसने लिखा, और यहाँ लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा ये अधिकतर बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन ये पता होगा कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, लेकिन लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा? यह एक पुस्तक है और उसमें लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया? गौतम बुद्ध को। तो लाइट ऑफ एशिया जो लिखा था एडविन अर्नल्ड लिखा था। ठीक है, एडविन अर्नल्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन को इरेज करते हैं, चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जैसे कि प्रथम बौद्ध संहिता कब हुई थी, कितने ईस्वी सन में हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, त्रिपिटक किससे संबंधित है, ठीक है, त्रिरत्न किससे संबंधित है, क्या है नहीं है वो समझेंगे थोड़ा, उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड त्रिपिटक के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इसमें पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन देगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कोई दो धर्म का नाम देगा। तो ऑप्शन जो आंसर राइट होगा वो क्या होगा? बौद्ध धर्म। तो यह त्रिपिटक है क्या? यह त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यह जो त्रिपिटक है ये सब लिखा गया है पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है। और अब सिंगल बात करें, त्रिपिटक इसलिए कहा गया है
क्योंकि इसमें 3 पिटक है। इसमें गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्य द्वारा बनाया गया जो किताबें, लिखा गया किताबें हैं, वो सभी चीज़ इसमें वर्णित है। तो सूत पिटक में जो है बौद्ध के जो उपदेश हैं उन सब चीज़ों का संग्रह है। सूत पिटक में क्या है, उपदेश, बुद्ध के जो भी उपदेश थे सबको संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में जो नियम कानून थे संघ के, धम्म के कह सकते हो या संघ के, उनका जो नियम कानून था उसका संग्रह है। और अभिधम्म पिटक जो है वह बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार है, ठीक है, उसका संग्रह है। ठीक है, आई थिंक आपको अगर त्रिपिटक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनय पिटक जो है किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म। सूत पिटक किससे है, तो बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म। हो सकता है पूछेगा त्रिपिटक का अंग है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और सभी दे देगा तो आप सभी मारेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बारे में त्रिरत्न, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित। तो बच्चे यहाँ पे अधिकतर जो है गलत करके आते हैं, वह जैन धर्म में भी ऑप्शन रहता है तो जैन धर्म भी क्लिक करके आ जाते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिरत्न जो होगा वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न कौन कौन सी चीज़ आते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जो है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, बैक ईयर में क्वेश्चन आया था कि जो बौद्ध संगीति जो जिसको सभा भी बोलते हैं, जो आयोजित किया गया था, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीता, द्वितीय बौद्ध संगीता, तृतीय और चतुर्थ जो हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम जो हुआ था वह राजगृह में हुआ था, और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व होता है, जो कि उस समय जो फर्स्ट बौद्ध संगीति होती है उस समय हार्यक वंश का शासन होता है राज। ठीक है, और उसके जो राजा होते हैं अजातशत्रु होते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व, वह किस शासक के शासनकाल में होता है, तो अजातशत्रु। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा कि वैशाली में हुआ था, जो कि 100 साल बाद हुआ था, 383 ईसा पूर्व, जो कि कालाशोक जो था वह शासक था, जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। अशोक जो है वह मौर्य वंश से संबंधित था। चौथा जो है वह कश्मीर में हुआ था, 75 ईस्वी में हुआ था, अब ईस्वी आ गया है। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क जो है वह कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैन धर्म या हार्यक वंश का जो हमारा वीडियो है उसको शुरुआत करते हैं। हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश जो भी है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, या जैन धर्म को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।